और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज हो गई है। सीएम के निर्देश के बाद यूपी में बन रहे हैं कई कोविड सेंटर। लखनऊ में बच्चों के लिए बना है खास वार्ड। तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा है और इसीलिए तैयारी भी खास की जा रही है उत्तर प्रदेश में। आइए न्यूज नेशन संवाददाता निखिल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण की जो दूसरी वेव आई थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन इसी के साथ चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि आखिर तीसरी वेव में क्या होगा। अगर तीसरी वेव आती है तो सबसे ज़्यादा बच्चे संक्रमित होंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश कितना तैयार है आने वाले समय में जब बच्चे तेज़ी से संक्रमित होंगे। हमारे साथ डॉक्टर जैन है, सिविल हॉस्पिटल में है। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर बच्चों को इतनी आईसीयू की ज़रूरत नहीं होती है अभी तक जो देखा गया। एकाएक केसेस बढ़ेंगे तो उनके लिए किस तरह की प्लानिंग है आपकी? शासन स्तर पे जो है ये प्लानिंग की जा रही है कि हर जिला अस्पताल लेवल पे कम से कम 10 बेड की पीआईसीयू तैयार कर ली जाए और मेडिकल कॉलेज स्तर पे 25 बेड की पीआईसीयू तैयार करने के निर्देश मिले हैं। तो उसके लिए हम लोग सब प्लानिंग चल रही है। लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर ली गई है। एक आध दिन में वो शासन को भेज दी जाएगी और उसके हिसाब से हम लोग मशीनरी, इक्विपमेंट्स और इंटरफेस व मेडिसिन की तैयारी कर रहे हैं पूरी। तो और जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये सारी तैयारी, सारे बेड्स अगस्त तक हम लोग कंप्लीट कर लें। लॉजिस्टिक की जब बात आती है तो एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या उतनी संख्या में आने वाले समय में लॉजिस्टिक जो बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है वो मिल पाएगी, और किस तरह का डिफरेंस होता है एक एडल्ट के ट्रीटमेंट में जब वो आईसीयू में होता है और एक जब बच्चा आईसीयू में होता है? देखिए, बड़ों के और पीआईसीयू में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, मशीनरी में तो ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये वेंटिलेटर है, तो ये वेंटिलेटर हम 5 किलो से ऊपर लेकर के एडल्ट तक सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिर्फ 5 किलो से जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार के वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादातर 5 किलो से ऊपर और एडल्ट तक का काम इसी वेंटिलेटर से चल जाता है। जो मेन डिफरेंस होता है मशीनरी में वो इंटरफेस, यानी कि जो इस पे डिस्पोजेबल सर्किट और मास्क यूज़ करते हैं उसका मेन डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मास्क जो है ये ऑक्सीजन देने के लिए ये एडल्ट्स में यूज़ होता है, बड़े लोगों में, या जैसे 25 किलो से ऊपर जिनका वजन है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें इनको नहीं यूज़ कर सकते। उनके लिए हमको पीडियाट्रिक मास्क की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये। तो इनमें साइज में आप डिफरेंस देखिए, है ना। तो ये पीडियाट्रिक, तो बस इसकी रिक्वायरमेंट पीआईसीयू के लिए जो है ये छोटे मास्क और छोटे सर्किट इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, तैयारियाँ चल रही हैं और अगस्त तक ये सब तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। जबकि ये थर्ड वेव के आने की आशंका है कि सितंबर अक्टूबर में आने की आशंका है, उससे पहले ही हम लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। अच्छा, हम दवाओं की बात करें तो बहुत तेज़ी से दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी अस्पतालों में और आम लोगों को मेडिकल स्टोर पे। हमने इस वेव में देखा कि बहुत सारी दवाइयों की मार्केट में शॉर्टेज हो गई थी। तो जो बच्चों को दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी उनको लेकर आपने किस तरह की प्लानिंग की? क्योंकि उतनी बड़ी संख्या में पैरासीटामॉल तो भी बनता नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है कोविड के लिए, तो वो तो बनती नहीं होगी। तो उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग? हम लोगों ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। जो दवाएं की ज़रूरत पड़ेगी उनकी सबकी पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस स्ट्रेंथ में चाहिए, उन सब की लिस्ट तैयार कर ली गई है और उनको प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है और वो सब अवेलेबल हो जाएंगी। यानी हम ये माने जो तीसरा फेज होगा, तीसरा वेव जो होगा, उसमें जो संक्रमण की रफ्तार में कह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा चपेट में आएंगे, तो उनके लिए जो अस्पताल हैं वो तैयार हैं, दवाइयाँ तैयार हैं, सारे लॉजिस्टिक तैयार हैं? अभी तो नहीं तैयार हैं, उनकी प्लानिंग शुरू हो गई है और अगस्त तक कोशिश की जा रही है कि वो सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तस्वीरें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल की हैं। बच्चों के लिए जो पीआईसीयू है वो पूरी तरह से तैयार है, सारे बेड लगा दिए गए हैं। जो डॉक्टर जिनको ट्रीटमेंट करना है उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। किसी भी स्थिति में अगर कोई बच्चा संक्रमित होकर आता है तो उसको ट्रीटमेंट मिल सके। हालांकि भी 6 महीने का समय है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बाकायदे जो इक्विपमेंट लगने हैं, जो लॉजिस्टिक लगने हैं, उसकी लिस्ट भी बना ली गई है कमेटी द्वारा और जल्द ही उसकी खरीद भी शुरू हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं या लॉजिस्टिक सपोर्ट के जो सामान हैं वो अस्पतालों में पहले से मौजूद है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन।